5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तर ईमान के ईमान का खरीदारी कर सकता है। एक तो ये नामांकन की बात और दूसरा जिस बिहार के अंदर हम दिन और रात मेहनत करें, जिस बिहार के अंदर हमने नतीजे लाने के लिए वहां पर जो मेहनतें असद साहब ने और तमाम मजलिस को चाहने वाले लोगों ने जो मेहनत वहां पर की, उसी का नतीजा था कि हमने वहां पर 5 सीटें जिताकर लेकर आए और एक फख्र महसूस होता था, खुशी महसूस होती थी कि सबकी मेहनत रंग लाई। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद की एक जमात है, महाराष्ट्र में कामयाबी मिली और उत्तर राज्यों के अंदर जब बिहार में कामयाबी मिली तो उसकी खुशी कुछ ज्यादा इसलिए थी कि सभी ने हमें नकार दिया था, लेकिन सभी की मेहनतों की वजह से वहां पर 5 सीटें जीत कर आए और वो जीत कर आने के बाद से लगातार जो कोशिशें चल रही थी कि हमारे एमएलएस को, हमारे विधायकों को फोड़ने की, ये जब से जीत कर आए थे उसी वक्त से ये मेहनतें चालू थी और हमारी ये कोशिश थी कि अगर आरजेडी को सरकार बनाने में अगर हमारी मदद की जरूरत पड़ती तो हम ये साबित करने के लिए कि इस मुल्क से हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है, तो हम वैसे भी आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार थे। लेकिन आज ये खबर आई कि 5 में से 4 हमारे विधायक लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के अंदर चले गए। कुछ देर पहले जब मैंने असद साहब से बात किया तो ना मैं बोल पा रहा था और ना असद साहब कुछ बोल पा रहे थे। आखिर में मैंने असद भाई को सिर्फ इतना कहा कि असद भाई बहुत जल्द इंशाअल्लाह दोबारा बिहार जाएंगे और पूरी ताकत के साथ वहां पर मुसलमानों की क़यादत आखिर कब और कैसे खड़े रहेगी? अगर हम इसी तरह से चुनकर कोई आता है, किसी और के साथ चला जाता है, तो हम उस आवाम के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो इस यकीन के साथ हमको चुप कर दे रही है, उस भरोसे के साथ हमें उस ऐवान तक पहुंचा रही है। और अगर इसी तरह से अगर एमएलए विधायक छोड़कर गए तो फिर वही हालत है कि हमारा लीडर कौन? तो हमारा लीडर शरद पवार। हमारा लीडर कौन? तो लालू प्रसाद। हमारा लीडर कौन? राहुल गांधी हमारा लीडर। हम अपने लीडर कहां से तैयार करेंगे? कैसे तैयार करेंगे अगर ऐसे लोग हमारे बीच में आए? मैं अख्तर ईमान साहब जो हमारे बिहार के सदर हैं, उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पिछली बार मेरे साथ 1 गया था, मैंने 5 लेकर आया, अब 4 गए हैं, मैं 24 लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। और यही जज्बे के साथ हमको आगे बढ़ना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। आज जब ये औरंगाबाद के नाम को बदलने का फैसला लिया गया तो यही उद्धव ठाकरे साहब है जो इस औरंगाबाद शहर के अंदर आकर उन्होंने अपनी सभा में यह ऐलान किया कि नहीं, हम औरंगाबाद का विकास करेंगे और उसके बाद नामकरण करेंगे। लेकिन जब देखें कि हमारी सत्ता निकल रही है, हमारी कुर्सी छीनी जा रही है, अब हम घर जा रहे हैं, तो जाते जाते कोई संभाजी महाराज की मोहब्बत में उनके लिए कोई इज्जत देने के लिए ये नाम बदला गया है, ऐसा नहीं है।
दोस्तों, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ गई है। तकरीबन इनके पास 80 लोगों की एमएलए की संख्या है, जबकि वही 2 कम सीट यानी 78 के ऊपर बीजेपी है। अभी इन्होंने कहा यह जा रहा है इनके बारे में कि इन्होंने कई करोड़ रुपये देकर एमआईएम की पार्टी के लोगों को ख़रीदा है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम कि वाकई करोड़ों रुपए दिए थे या इनके जो एमआईएम के विधायक है वैसे ही चले गए हैं। लोगों का ये कहना है कि भाई वो गाड़ी लेके आए और गाड़ी के अंदर बैठो बोले ये बैठ के चले गए। ऐसा खेल नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यकीनन पहले से डील चल रही थी और डील जब पक्की हो गई तब एमआईएम के विधायक तेजस्वी यादव की गाड़ी में बैठ के सीधा चले जाते हैं असेंबली, और वहाँ के जो स्पीकर है उनसे जो है लिखा पढ़ाई करके अब तेजस्वी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वहाँ के लोग और एमआईएम पार्टी के एकलौते नेता जो बच गए हैं अख्तर साहब, और 5 लोगों के जगह पे जहाँ पे जो लोग होते हैं उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमें धोखा दिया गया है, हमने वोट दिया है असद साहब के नाम पे और इन्होंने एक घिनौना धोखा दिया हुआ है। अब ये नहीं मालूम कि कितने में बिके क्या है, लोगों का अलग अलग कहना है। जब आएगी रिपोर्ट तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों किया, जबकि असद साहब का कहना ये है कि अगर तेजस्वी यादव का मुकाबला रूलिंग पार्टी से होता है तो हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। इसके बावजूद मालूम होने के फिर भी इन्होंने एमआईएम के जो है विधायकों को तोड़ा और तोड़ के अपनी एक पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। इससे इनको क्या फ़ायदा है, बड़ी पार्टी बनाने से क्या फ़ायदा है, जबकि कुछ साल बाद इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो वहाँ के जो विशेष लोग होते हैं उनका कहना ये है कि ये एक गेम है, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर खेला गया उसी तरह यहाँ भी चल रहा है। ये विधायक एमआईएम के ये दूसरे पार्टी में तो जा नहीं सकते, ख़ास तौर से बीजेपी में भी नहीं जा सकते और ना रूलिंग पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि असद साहब का एक दबदबा है और सारे लोग उनकी एक रेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि अलग अलग है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने जो बड़ी आसानी से इनको ले लिया है। जबकि इनके जो वालिद साहब थे यादव, उन्होंने 15 साल लालू यादव ने हुकूमत की और उनका एक ही डायलॉग था, बिहार में या तो लालू रहेगा या तो यादव रहेगा। जब तक लालू है, जब तक यादव है, जब तक आलू है यादव भी है, ऐसा उनका जो है कहना था। लेकिन इन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया। हाँ, एक अच्छा काम किया कि लड़ाई झगड़ा होने नहीं दिया, लेकिन लोगों की जो तालीम होती है, सुरक्षा होती है, वो कुछ भी नहीं किया। ये चीज़ें इंसान के लिए आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तालीम जिसके पास है वही आगे जा सकता है। अभी ये जो हालात हुए हैं बिहार के अंदर, ये सेम ऐसे ही है जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं। अभी ये तो चीफ मिनिस्टर तो बनने से रहे, लेकिन इस तरह का खेल खेले हैं। अब आने वाले इलेक्शन में जब बकौल अख्तरुल साहब के हो सकता है वो 4 की जगह 40 लोगों को लेके आ जाए। बहरहाल मुख्तलिफ बातें चल रही है, जो बातें आई हुई है मैंने आपके सामने लगाया। आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा।
और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।